कंट्रोल पैनल की वायरिंग समझने के बाद कंट्रोल पैनल में लगने वाले एमसीबी, आरसीसीबी, एलसीबी के बारे में भी जान लें। ये एक बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल पैनल में ये क्यों लगे होते हैं, ये जान लें। इंसुलेटर, ये देखने में बिल्कुल एमसीबी की तरह लगता है। ये आप देख रहे हैं, ये देखने में बिल्कुल एमसीबी की तरह लगता है, लेकिन ये एक मामूली ऑन ऑफ स्विच से ज़्यादा कुछ नहीं है। अक्सर लोग इसको जो है वो एमसीबी की तरह कि ये शॉर्ट सर्किट होगा तो ये ट्रिप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मामूली एक ऑन ऑफ स्विच से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इससे किसी भी तरह की कोई सेफ्टी नहीं होती है। ये मीटर के बाद शुरू में लगा दिया जाता है और कोई काम करते वक्त ये गिरा दिया जाता है तो पूरा जो है ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये इससे आप चाहते हैं कि समझते हैं कि इससे किसी तरह की कोई सेफ्टी होती है, तो हरगिज़ इससे किसी तरह की सेफ्टी नहीं होती है। ये और चीज़ों के अलावा जो आप आगे जानेंगे एमसीबी वगैरह, उससे ये काफ़ी सस्ता होता है। तो बहुत से लोग जो है अगर ये एमसीबी की जगह सोच रहे हैं उसके रिप्लेस कि उसकी जगह लगा दें, ये नहीं, बिल्कुल ये मामूली ऑन ऑफ स्विच के तरह ये काम करता है। आइसोलेटर से हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल बेनिफिट नहीं मिलता है, ये केवल ऑन ऑफ स्विच है। एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये एमसीबी एक पोल का भी होता है और 2 पोल वाला भी होता है, 3 पोल वाला भी होता है और 4 पॉइंट वाला भी होता है। इन सभी पर ये निशान बने हुए होते हैं। इससे हमें 2 इलेक्ट्रिकल बेनिफिट मिलते हैं। 2 इलेक्ट्रिकल, आइसोलेटर के बारे में तो आप जान ही चुके हैं अभी। अब एमसीबी के बारे में जान रहे हैं। एमसीबी फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये 1 पोल का भी आता है, 2 पोल का, 2 पॉइंट्स वाला भी, 3 पॉइंट्स वाला और 4 वाला भी आता है। इनके ऊपर ये सिंबल बना होता है। ये हमने कई वीडियो में सिंबल हमने आपको दिखाया है। तो ये 2 निशान है, एक ये देख रहे हैं और एक ये देख रहे हैं। तो ये जो निशान जो देख रहे हैं ये हमें बेनिफिट देता है, इलेक्ट्रिकल बेनिफिट देता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड यानी जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 6 एम्पियर की किसी पे लिखा हुआ है, तो ये कोई भी मोटर वगैरह चला रहे हैं, कोई भी सामान वो 6 एम्पियर ले रहा है तब तक ठीक है। तो आपको एक चीज़ ये समझ लेनी होगी, इसमें 2 बेनिफिट हैं, एक ओवरलोड प्रोटेक्शन और एक शॉर्ट सर्किट। ये अगर ओवरलोड हो रहा है तो ये ट्रिप कर जाएगी और अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तब भी ये ट्रिप कर जाएगी। अब ये बहुत हल्का सा फर्क है ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट। देखिए ऐसा होता है, शॉर्ट सर्किट जब होता है तो जिस वक्त शॉर्ट होता है तो उस वक्त सेकेंड लोब में जो है बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होता है और ये बिना इंतज़ार किए हुए ये खट से ट्रिप कर जाएगी। और ओवरलोड में क्या है कि मान लिया कि 9 एम्पियर है, 16 एम्पियर है, मान लिया 16 एम्पियर है, अब 16 एम्पियर तक के तो ठीक है चलती रहेगी। अब वो 17, 18, 19 एम्पियर ले रही है तो फौरन ट्रिप नहीं करेगी। कुछ सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड जो इसके ऊपर मेंशन रहता है उतने सेकंड बाद जो है ये ट्रिप कर देगी। तो उम्मीद है कि आप एमसीबी का, क्योंकि हम ये आज का जो टॉपिक है कि संक्षेप में सभी तरह के जो ये ब्रेकर होते हैं, ये सभी तरह के हम आपको बताएं ताकि यूज़ होते हैं, कंट्रोल पैनल में यूज़ होते हैं तो इनमें फ़र्क क्या होता है, ये कैसे होते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये एमसीबी हो गया। एमसीबी अधिकतम जो है वो 63 एम्पियर से तक के होती है। कभी कभी बहुत रेयर केस में मुश्किल से 100 एम्पियर तक के भी मिल जाती है, लेकिन बहुत रेयर केस में, जो आप अगर कोई पूछता है कि कितने, तो 63 एम्पियर। रेयर केस में 100 एम्पियर की भी आती है, बहुत रेयर, लेकिन रेयर में मुश्किल से 63 एम्पियर तक के ये एमसीबी आती हैं। मेरा एक वीडियो है उसके बारे में डिटेल्स में कितने कितने एम्पियर आते हैं, तो ये जो आप इस समय जो आप देख रहे हैं वीडियो नंबर पड़ा हुआ है
और ये थंबनेल भी है। इस अगर आप विस्तृत जानकारी है तो यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक ये कि बहुत ही संक्षिप्त में, शॉर्टकट में जो है हम सभी ब्रेकर के बारे में हम आपको बता दें। तो ये अधिकतम 63 एम्पियर तक के आती हैं। MCCB, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। इसका इमेज जो है आप देख रहे हैं, बहुत सी तरह के होते हैं। एक इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये MCB का ही बड़ा वर्जन है। जो बेनिफिट जो है MCB पर मिलता है, जो बेनिफिट जो है वो MCB पे मिलता है, वही बेनिफिट हमें जो है वो MCB पे। बस इसमें एक दोनों में फर्क ये है कि MCB जो है 63 एम्पियर तक के आती है। रेयर केस में जो भी हमने आपको बताया कि 100 एम्पियर, लेकिन वो रेयर केस वाला मामला है। और ये 63 एम्पियर से शुरू होती है और 250 एम्पियर तक के ये आती है। ये MCB का ही एक बड़ा वर्जन है। इसमें जो MCB के प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट एक बार फिर से दोहरा दें, ओवरलोड में, शॉर्ट सर्किट में जब कोई चीज़ शॉर्ट होती है तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है और ये तुरंत सेकंडों में जो है वो ट्रिप हो जाती है। जबकि ओवरलोड जितने एम्पियर की लगी उतने एम्पियर तक से ज़रा सा ज़्यादा ले रहा है तो फ़ौरन ट्रिप नहीं होती है, कुछ 5-6 सेकंड जो है वो वेट करती है, तब ट्रिप करती है। तो MCB का जो बेनिफिट है वो तो मिल ही रहा है। एक इसमें एडिशनल जो है वो बेनिफिट इसमें और प्लस हो जाता है। इसमें एक पॉइंट बना हुआ होता है, कहीं पर यहाँ पर होता है, कहीं पर यहाँ पर होता है। जब उसको जो है हम एनेबल कर देते हैं तब जो है ये ऑन नहीं होगी। जैसे कभी काम हो रहा है का टेक्निक, तो एडिशनल जो है उसे क्या कहा जाता है, शंट ट्रिपिंग। तो उसको जब एनेबल कर दिया जाता है, उसको चालू कर दिया जाता है, तो फिर ये जो है और काम शुरू कर दिया जाता है, फिर ये कोई ऑन नहीं कर सकता है। तो इस तरह से जो है ये इसमें एडिशनल जो है वो एक बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो ये MCCB और MCB में जो है कोई जो है ऑन करने के लिए किसी एडमिन जो है वो मैनुअली ऑन, दोनों में सेम चीज़ क्या है कि दोनों जो है वो मैनुअली ऑन होता है। तो अभी हम आपको वीडियो के लास्ट में, बिल्कुल वीडियो के लास्ट में MCB और MCB का एक बहुत छोटा सा चार्ट दे देंगे कि उसमें दोनों में मेजर जो है फ़र्क क्या है। देख तो हमने आपको बता ही दिया कि वो 63 एम्पियर पे ख़त्म होती है, ज़्यादा ये 63 एम्पियर से शुरू होती है। और जो फ़र्क है वो हम आपको जो है वीडियो के लास्ट में एक चार्ट दे देंगे, लेकिन जो ख़ास बात है वो मैंने आपको बता दी। अब होता ये, अभी हमने आपको ये बताया कि ये 250 एम्पियर तक के आती है। अब उससे भी ज़्यादा है, अलग ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपको जाना है और कोई सवाल कर ले तो उससे ऊपर वाली MCB भी आती है। सॉरी, MCB नहीं करेंगे, सॉरी वेरी, एक ब्रेकर और आता है, उसे हम ACB, एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। उसे हम ACB, एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इस समय इसको बताने का मकसद ये है, इस समय इस वक्त बताने का मकसद ये है कि इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हैं तो अक्सर लोग इंटरव्यू लेने वाले पूछ सकते हैं ACB, तो आपके कानों में, आपके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि एक और आता है सर्किट ब्रेकर। क्योंकि हमें हाउस वायरिंग वगैरह में, या हालांकि ये भी कमर्शियली है, लेकिन ये चूँकि ज़्यादा बोली जाती है, ज़्यादा लोग कहते हैं कि एक हल्की सी नॉलेज जो है वो दे दी है। और डिटेल्स में जब ये हम अगली सीरीज़ इलेक्ट्रीशियन की शुरू करेंगे तो इन सब के बारे में हम बहुत गहराई से, बहुत डीपली हम आपको बताएंगे। आज इधर मकसद ये है कि जो आपको वायरिंग वाला जो सीरीज़ हम चला रहे हैं उसमें, हालांकि ये सब कमर्शियल हैं, ये दोनों, ये भी कमर्शियल है, ये भी कमर्शियल है, तो लेकिन चूँकि आपके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए इसलिए ये बता दिया गया है। नेक्स्ट है RCCB, फुल फॉर्म है इसका रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, और उसकी इमेज आप देख रहे हैं। करंट सर्किट ब्रेकर, और इसमें दो पॉइंट होते हैं, फेस न्यूट्रल दोनों दिया जाएगा और इधर से आउट हो जाएगा। हमने आपको आइसोलेटर के बारे में बता दिया, MCB मिनिएचर सर्किट के बारे में बता दिया, MCCB के बारे में बता दिया। अब जो है RCCB के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये प्रोटेक्शन जो है RCCB, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, इसमें 2 पॉइंट होते हैं, फेस न्यूट्रल इधर से दिया जाता है और ये आता है। ये RCCB
हमें खुद को प्रोटेक्शन करती है। अगर ये इतनी सेंसिटिव होती है कि हमें करंट लगने से पहले ही ये ट्रिप हो जाती है, हमें महसूस ही नहीं होगा और ये ट्रिप हो जाएगी। कोई मशीन या कहीं लीकेज हो रहा है, कहीं पर इस तरह की हो रहा है, तो ये फ़ौरन ब्रेक हो जाएगा, हमें करंट नहीं लगेगा। और ये समझ लीजिए कि अगर ये इतना सेंसिटिव होता है, ये इतना, अगर वायरिंग करते समय इलेक्ट्रीशियन में मान लीजिए कहीं पर जॉइंट लगा है और तार पर टेप नहीं लगाया है, वो दीवार वगैरह से टच हो रहा है और वहाँ से लीकेज हो रहा है, तब भी ये ट्रिप कर देगा, इतनी सेंसिटिव होती है। इसको ख़रीदते समय जो है इसकी सेंसिटिविटी जो है आपको ध्यान में रखनी होगी। 30 एम्पियर तक के ये जो है 30 एम्पियर में, सॉरी 30 एम्पियर, हम फिर से इसको आरसीसी भी खरीदते समय ये तो सब आप ध्यान में रखेंगे ही, इसकी सेंस करने की जो क्षमता है वो 30 मिली एम्पियर होनी चाहिए। 100 की भी आती हैं और भी आती हैं, आपको बताना पड़ेगा दुकानदार को कि आरसीसी भी तो लेना ही लेना है, उसके कितने जो है कितने पर वो सेंस करेगी। तो ये 30, ये हमारी एडवाइस है, 30 मिली एम्पियर जो है वो आप ले सकते हैं। अब जो है इसी में का सेम यही एक डिवाइस होती है और वो होती है ELCB, अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर। आप देख रहे हैं ये दोनों एक ही चीज हैं और दोनों के काम एक ही हैं। अगर ये लगी है तो आप ये लगा दिए, ये लगा दिए। आजकल जो है यही चल रही है। LCB इससे पहले का वर्जन है, तो ये अब लेटेस्ट वर्जन है। तो LCB, अब इसमें एक चीज़ आप ये देखिए कि हमने इसमें यहाँ पर जो आपको इसके फुल फॉर्म बताया है, वो एक बात याद आ गई जब मैं इसको टाइप कर रहा था, अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर। एक लड़के ने कहा कि आप जितनी भी चीज़ें हैं वो कमेंट में भी कहा कि इंग्लिश में लिखते हैं। देखिए ऐसा, ये तो हमारी मजबूरी है कि यहाँ पर हम इंग्लिश में ही लिखें क्योंकि बोला ही जाता है, लेकिन हम बोलते भी तो हैं। अगर बाई चांस आप पढ़ नहीं पा रहे हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या कुछ, तो उसको हम कह भी तो रहे हैं। तो और इसका जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो हमें मालूम नहीं है। तो जो बोली जाती है बाजार में, जो बोली जाती है उसी को हम जो है बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बार हमने अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर आपको लिख दिया। तो इसी बहाने जो है एक बात हमने कह दी कि अगर कहीं पर इंग्लिश में लिखा हुआ है और आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो हम बोल भी तो रहे हैं, उस पर एरो का यहाँ पर कर्सर जा रहा है और हम उसको बोल भी रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। खैर, आरसीसी भी काफ़ी महंगा होता है और ये हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें जो है वो प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट है RCBO। ये RCBO, इसे RCO भी कहते हैं। ये MCB की जो खूबियां हैं RCCB को है। ये दोनों खूबियां जो है, ये दोनों ये RCBO या RCO जो है वो MCB की जो भी बेनिफिट हैं और RCCB के, यानी दोनों का इसमें समेटे हुए है ये RC। तो RCBO जो है ये आपने जाना। ये अभी तक हमने आपको बताया आइसोलेटर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड सर्किट ब्रेकर, RCCB, RCBO, ये हमने आपको अब तक हम बता चुके हैं। तो ये RCBO जो है, इसको एक और बचा है जो बहुत मेन है, वो हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको जो है जो इलेक्ट्रीशियन का जो इस वक्त सीरीज चल रही है उसमें हर चीज़ आपको समझने में बेइंतहा आसानी हो। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है MPCB, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर ये मोटर के लिए लगा हुआ है। सारे इसमें जो है MCB के जो बेनिफिट हैं वो तो मिलते हैं। इसमें एक प्लस हो जाता है, एडिशनल बेनिफिट हो जाता है कि अगर फेस लॉस हो रहा है तब भी ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। ऐसे मोटर के लिए लगाया जाता है। ये केवल मोटर के लिए, केवल क्या कहीं पे भी लग सकता है लेकिन ज़्यादातर मोटर के लिए लगता है। तो मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, और ये MCB आदि के जो बेनिफिट हैं वो तो मिलते ही हैं, साथ में अगर फेस लॉस हो रहा है तब भी ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो ये हमने
मेन जो है आपको बताया, ये बाकी तो सारी हेडिंग है ही जो अब आपको हम बता चुके हैं। एक प्लस है, तो ये सारे हो गए जहाँ तक है, और कुछ होगा। और इनकी डीप नॉलेज जो है, डीप नॉलेज, एक तो आपको नाम मालूम हो जाना चाहिए, हल्का सा शॉर्टकट में ये काम क्या करता है ये आपको मालूम हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है इसकी डीप नॉलेज जो है हम आगे चलकर जो है अगली जब सीरीज इलेक्ट्रिक की बनाएंगे तो उसकी डीप नॉलेज एक हम पहले भी दे चुके हैं। ये थंबनेल जो आप देख रहे हैं इसमें आइसोलेटर के बारे में है और एमसीबी के बारे में है। अभी फ़िलहाल इसको डीप नॉलेज के लिए आप जो है आइसोलेटर है या एमसीबी की, ये दोनों जो है आप इसको देख लिए।